नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो स्वर्णिम का 18 अगस्त को टेस्ट लगा है उसका सॉल्यूशन। जो केटीजी का सॉल्यूशन था वो है। देखिए इसका अपना जो 22 नंबर का क्वेश्चन था वो था एक परमाणु गैस के 1 मोल में अणुओं की स्थानांतरण गतिज ऊर्जा U बराबर 3n kT/2 है, तो स्थिर दाब पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान होगा। तो देखिए अपन को यहाँ पर दे रखी है मोनो एटॉमिक गैस। देखिए मोनो एटॉमिक गैस के लिए एफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, देन यू बराबर दे रखा है 3n kT/2, तो यहाँ से du/dt बराबर cv बराबर हो जाएगा 3/2 nk × 1। देखिए nk बराबर होता है r, तो cv बराबर हो जाएगा 3/2 r। चूंकि अपन जानते हैं मेयर फॉर्मूले से कि cp - cv = होता है r, तो cp बराबर r प्लस cv की वैल्यू मैंने पुट कर दी है 3r/2, तो cp हो जाएगा क्या 5r/2। तो अपना जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदर्श गैस की नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा 7r/2 है, तो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा का स्थिर आयतन पर अनुपात है। मतलब यहाँ से cp/cv का मान निकालना है। देखिए अपन को cp दे रखा है कि 7r/2। अपन जानते हैं मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि cp - cv = होता है r। cp की वैल्यू रख दो 7r/2 - cv = r, तो 7r/2 - r = cv, तो यहाँ से cv हो जाएगा 5r/2। क्योंकि मेरे को चाहिए cp/cv = गामा = 7r/2/5r/2। 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, तो गामा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 7/5, या फिर मैं कह सकता हूं कि cp/cv की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 7/5। तो यहां से मेरा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखिए यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि cp तथा cv एक आदर्श गैस अणुभार m वाली विशिष्ट ऊष्माओं प्रति इकाई द्रव्यमान को निरूपित करते हैं जहां r मोलर गैस नियतांक है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे सोल्व करूंगा, क्योंकि cp - cv = r मेयर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होता है। देखिए ये जानते हैं यहाँ पर एक cp दे रखा है वो कैपिटल cp है, इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो mcp - mcv = r, देन m को कॉमन ले लूँ तो cp - cv = r/m, तो अपना जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर एक आदर्श गैस की मोलर ऊष्माधारिता को क्रमशः cp तथा cv से दर्शाया गया है। यदि गामा बराबर cp/cv तथा r सार्वत्रिक गैस नियतांक है तो cv का मान होगा। मतलब मेरे को cv निकालना है यहाँ से, क्योंकि गामा बराबर दे रखा है cp/cv। अपन जानते हैं मेयर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि cp - cv = r। इस समीकरण में अगर मैं टोटल समीकरण पे cv से डिवाइड कर दूं तो cp/cv - cv/cv = r/cv। cp/cv अपन को दे रखा है कि क्या है गामा है, तो ये रख दूंगा गामा। cv/cv दोनों कैंसिल आउट होंगे तो 1 आ जाएगा, देन r/cv, तो यहाँ से cv बराबर हो जाएगा r/गामा - 1। तो अपना जो थर्ड आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैस के 2 मोल O2 तथा 4 मोल आर्गन को ताप T पर मिश्रित किया जाता है, तो कंपनों की उपेक्षा करते हुए निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा होगी। मतलब यहाँ पर मेरे को कंपन ऊर्जा को नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ से आंतरिक ऊर्जा होती है U बराबर F/2 nRT। अगर इसको मैं O2 गैस के लिए बात करूँ तो U1 बराबर 5/2 n1RT, क्योंकि जो O2 गैस है वो द्विपरमाणु गैस है और द्विपरमाणु गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। देखो O2 के लिए बराबर 5, आर्गन है एक परमाणु गैस है तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, तो U2 हो जाएगा मेरा 3/2 n2RT। तो दोनों को मिश्रण करने पर U बराबर आ जाएगा U1 प्लस U2। देखिए यहाँ से U1 और U2 की ये वाली वैल्यू रख दूं मैं, ये दोनों वैल्यू उठा करके रख दूं तो 5/2 n1 की वैल्यू है 2 मोल, तो 2 × RT प्लस 3/2 4 × RT, 4 है n2 की वैल्यू। तो देखिए यहाँ से दोनों को अगर मैं सोल्व करूं तो मेरे पास आता है U बराबर 5RT प्लस 6RT, तो U बराबर आ जाएगा 11RT। तो अपना थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि एक गैस के लिए गामा बराबर 1.4 हो तो गैस की परमाणुकता cp तथा cv होंगी। देखिए गामा बराबर 1.4 दे रखा है, दैट मीन्स cp/cv बराबर 1.4। यहाँ से पॉइंट को हटाऊंगा तो मेरे पास नीचे आ जाएगा 10,
तो यहां से लिख दूंगा कि Cp बराबर 10 और Cv बराबर 10, सॉरी Cp बराबर 14 और Cv बराबर 10, क्योंकि गामा 1.4 आता है द्विपरमाणु गैस के लिए। तो गामा होगा अपना द्विपरमाणु गैस, और द्विपरमाणु गैस के लिए Cv होता है 5r/2 और Cp हो जाएगा 7r/2। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि यदि किसी गैस के लिए R/Cv बराबर 0.5 हो तो गैस किन अणुओं से मिलकर बनी हुई है। देखिए R/Cv बराबर 0.4 दे रखा है मेरे को, तो यहां से लिख सकता हूं कि मैं Cv बराबर R/0.4, तो यहां से पॉइंट को उठाऊंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। देन यहां से थोड़ा सोल्व करूंगा तो 2 से काट दूंगा तो 2 और ऊपर 5, तो Cv बराबर हो जाएगा 5r/2। अकॉर्डिंग टू मेयर फॉर्मूला Cp माइनस Cv इज इक्वल टू होता है R, तो यहाँ से Cp आ जाएगा R प्लस 5r/2, तो Cp हो जाएगा 7r/2। तो Cv बराबर 5r/2 और Cp 7r/2, ये होते हैं दोनों द्विपरमाणु गैस के लिए। अतः इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि एक दी गई आदर्श गैस का स्थिर ताप पर माध्य मुक्त पथ 2 गुना है, तो इसका दाब कितना होगा। देखिए माध्य मुक्त पथ है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से अगर माध्य मुक्त पथ डबल है तो अपना जो प्रेशर है वो आधा हो जाएगा। अतः इस क्वेश्चन का जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन गैस की नियत आयतन पर आणविक विशिष्ट ऊष्मा एसटीपी पर लगभग 5r/2 है। ताप बढ़ाने पर यह 7r/2 पहुंच जाती है। उच्च ताप पर इसके बढ़ने का क्या कारण है। देखिए अगर मैं बात करूं उच्च ताप पर, तो उच्च ताप पर जो अणुओं की स्वतंत्रता की कोटि आती है वो उसमें कंपन ऊर्जा को भी ऐड करते हैं, तो 2 स्वतंत्रता की कोटियां वहां से आती है। तो मैं बोल सकता हूं कि उच्च ताप पर अणु है वो कंपन गति करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण से जो विशिष्ट ऊष्मा है वो 5r/2 से 7r/2 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि नियत दाब पर एक आदर्श गैस के 2 मोल का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने पर ये 310 जूल है, 30 जूल नहीं है, 310 जूल ऊष्मा आवश्यक होती है। तो गैस का ताप उसी परास तक आयतन के बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी। तो देखिए अपन जानते हैं कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है R। अपन को दे रखा है एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर के लिए बात करूं तो जो हीट होगी वो हो जाएगी Q बराबर एन Cp इंटू डेल्टा T। Q बराबर दे रखा है 310 जूल, N बराबर दे रखा है 2 मोल और डेल्टा T बराबर हो जाएगा 25 माइनस 35 इज इक्वल टू 10। तो 310 बराबर 2 इंटू Cp इंटू 35 माइनस 25, तो Cp बराबर हो जाएगा यहाँ से 310/20, देन Cp बराबर आ जाएगा 15.5। अगर मैं बात करूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो ऊष्मा हो जाएगी मतलब हीट हो जाएगी वो हो जाएगी एन Cv इंटू डेल्टा T। देखिए Cp बराबर Cp माइनस Cv बराबर होता है R। अगर मैं यहाँ से बात करूं आगे तो Cv क्या हो जाएगा, Cv हो जाएगा अपना Cp माइनस R। तो यहाँ से Q बराबर 2 गुणा Cp माइनस R 35 माइनस 25। Cp की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, तो यहाँ से Cp आ जाएगा 15.5। तो यहाँ से Q बराबर हो जाएगा 15.5 माइनस R की वैल्यू है 8.31। तो देखिए यहाँ से अगर R की वैल्यू 8.31 है, R की वैल्यू 8.31 रख दूं इंटू 10 आ जाएगा मेरा डेल्टा T। देन Q बराबर 2 गुणा 7.2 गुणा 10, तो Q बराबर हो जाएगा 144 जूल। तो अपना सेकंड ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 4 मोल एक परमाणु गैस को 2 मोल द्विपरमाणु गैस के साथ मिलाया जाए तो मिश्रण गामा का मान होगा। गामा का मान बताना है अपन को। देखिए मोनो एटॉमिक गैस के लिए बात करूं तो N1 बराबर 4 मोल गिवन है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cv बराबर 3r/2, तो Cp बराबर हो जाएगा 5r/2। फॉर डाइएटॉमिक गैस के लिए N2 बराबर 2 मोल गिवन है, तो Cv बराबर हो जाएगा 5r/2 और Cp होता है 7r/2। अपन यहाँ से गामा मिक्स निकाले तो गामा मिक्स का फॉर्मूला है N1Cp1 प्लस N2Cp2 अपॉन N1Cv1 प्लस N2Cv2। ये सारी की सारी वैल्यू उठा के अगर मैं इसमें रख दूं और सोल्व कर दूं तो मेरे पास गामा बराबर आ जाता है 10r प्लस 7r बटे 6r प्लस 5r। ये आ जाएगा मेरे पास 17r बटे 11r। देन r से r कैंसिल आउट, तो गामा बराबर हो जाएगा 17 बटे 11। देन इसको सोल्व करूंगा तो गामा बराबर आ जाएगा मेरे पास 1.4।
54। तो मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतापीय प्रक्रिया के लिए विशिष्ट ऊष्मा होती है। समतापीय प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो आइसोथर्मल प्रोसेस में T कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स dt हो जाएगा क्या 0। तो विशिष्ट ऊष्मा होती है C बराबर 1/n du अपॉन dt। अगर यहाँ पर मैं dt बराबर 0 रख दूं तो C बराबर हो जाएगा अनंत। तो अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है इस आंसर का, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि N2 अणु के लिए Cp माइनस Cv का मान होगा। N2 अणु की अगर मैं बात करूं तो देखो N2 अणु के लिए Cp माइनस Cv, ये अपन को यहाँ पर केवल Cp माइनस Cv निकालना है। तो मैं निकालूंगा कि N2 अणु के लिए m Cp माइनस mw Cv इज इक्वल टू होता है r। यहाँ से m कॉमन ले लूं और इस mw को इधर भेज दूं तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू r अपॉन mw। देखिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात करूं मैं तो उसके लिए mw होता है 28। तो यहां से Cp माइनस Cv हो जाएगा r अपॉन 28। तो अपना जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 मोल आर्गन की 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर घूर्णन ऊर्जा होगी। देखिए घूर्णन ऊर्जा की अगर बात करूं तो आर्गन एक परमाणु गैस है, एक परमाणु गैस के लिए घूर्णन ऊर्जा होती है 0, मतलब घूर्णन की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है वो क्या होती है 0। तो F बराबर 0, तो U घूर्णन हो जाएगा F अपॉन 2 nRT। तो U घूर्णन इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन फोर्थ अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि सामान्य तापमान T पर 3 मोल O2 तथा 5 मोल आर्गन गैस को मिलाकर एक गैस का मिश्रण तैयार किया जाता है। यह मान लें कि गैस आदर्श एवं ऑक्सीजन बंध दृढ़ है तो मिश्रण की कुल आंतरिक ऊर्जा RT इकाई में होगी। देखिए RT इकाई में चाहिए, दो गैस दे रखी है मेरे को, एक आर्गन है एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन होती है डाई एटॉमिक गैस, तो डाई एटॉमिक गैस के लिए O2 बराबर होता है F बराबर होता है 5, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। तो U1 बराबर हो जाएगा 5 अपॉन 2 N1 RT। तो N1 बराबर है 3, तो U1 हो जाएगा 5 अपॉन 2 3 इंटू RT। आगे मैं बात करूं आर्गन गैस, आर्गन गैस एक परमाणु गैस है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। देन यहाँ से U2 हो जाएगा 3/2 N2 इंटू RT। चूंकि N2 की वैल्यू दे रखी है अपने को कि वो है 5, तो U2 हो जाएगा मेरे पास 3/2 इंटू 5RT। देन दोनों को मिक्स कर रहा हूं मैं, तो मिक्स करने के बाद मेरे पास आ जाएगा U मिक्स इज इक्वल टू U1 प्लस U2। दैट मीन्स U1 और U2 की वैल्यू में उठा के रख दूं तो 5/2 इंटू 3RT प्लस 3/2 इंटू 5RT। तो ये हो जाएगा 15/2 RT प्लस 15/2 RT। देन U मिक्स की वैल्यू आ जाएगी 15RT। ये आ जाएगी मेरे पास RT की टर्म में। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यदि किसी गैस के लिए गामा बराबर 2 है, यदि किसी गैस के लिए गामा बराबर अगर मेरे पास 2 आ जाए, तब मेरे पास गामा बराबर आ गया है 2, तो उसकी स्वतंत्रता इक्वलिटी मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू F निकालनी है। तो गामा बराबर है 2, चूंकि गामा बराबर होता है 1 प्लस 2 अपॉन F। तो यहाँ से F बराबर हो जाएगा 2 अपॉन गामा माइनस 1। देन F बराबर 2 अपॉन 2 माइनस 1, तो F बराबर आ जाएगा 2। तो अपना जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि NH3 अणु उच्च ताप पर है तो उसकी स्वतंत्रता की कोटियां होंगी। तो देखिए स्वतंत्रता की कोटि अगर उच्च ताप पर है तो 3 स्वतंत्रता की कोटियां तो आती है उसके ट्रांसलेशन मोशन के द्वारा, 3 आती है रोटेशनल मोशन के द्वारा और 2 आती है वाइब्रेशनल मोशन के द्वारा। देखिए रोटेशनल मोशन के द्वारा 3 आती है, घूर्णन की जो स्वतंत्रता की कोटियां होती है वो 3 आएगी क्योंकि NH3 है वो अरेखीय अणु है। तो यहाँ से जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 मोल द्विपरमाणु गैस को 300 R उष्मा देकर स्थिर आयतन पर गर्म किया जाता है तो गैस के तापमान में परिवर्तन इन डिग्री केल्विन में होगा। मतलब गैस के तापमान में परिवर्तन देखना है, क्योंकि स्थिर आयतन पर अगर मैं बात करूं तो CV बराबर होता है 5R/2 द्विपरमाणु गैस के लिए। तो चूंकि CV बराबर जानते हैं कि 1/n Q/T, तो Q बराबर हो जाएगा NCV इंटू dt। n की वैल्यू 4 है, Q की वैल्यू दे रखी है 300 R। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 300 R बराबर 2 गुणा 5R/2 इंटू डेल्टा टी। CV की वैल्यू रख दी है मैंने 5R/2, तो यहां से डेल्टा टी आ जाएगा 300 R/10। दैट मीन्स मैं डेल्टा टी को लिख सकता हूं कि 30 केल्विन।
ओके स्टूडेंट्स, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो मेरे पास ये आ जाएगा कि डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या 30 केल्विन। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किसी गैस के अणुओं की स्वतंत्रता कोटियां ज्ञात कीजिए यदि नियत दाब पर मोलर विशिष्ट उष्मा 29 जूल पर मोल इंटू केल्विन है और आर की वैल्यू लेनी है अपन को 8.31 जूल पर मोल इंटू केल्विन। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि नियत दाब पर मोलर विशिष्ट उष्मा Cp बराबर 29 जूल पर मोल इंटू केल्विन दे रखा है। तो यहां से मैं Cv निकाल सकता हूं, क्योंकि मेयर फॉर्मूला होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। Cp की वैल्यू 29 माइनस Cv इज इक्वल टू 8.31 है आर की वैल्यू, तो Cv की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 20 पॉइंट गुणनतर। देन गामा बराबर होता है Cp अपॉन Cv, तो 29 बटे 20 पॉइंट गुणनतर, तो इज इक्वल गामा इज इक्वल टू आ जाएगा 1.4। क्योंकि अपन जानते हैं कि गामा बराबर होता है 1 + 2 अपॉन एफ। मेरे पास गामा की वैल्यू 1.4 है, तो यहाँ से एफ निकाल सकता हूँ। एफ बराबर हो जाएगा 2 अपॉन गामा माइनस 1, तो 2 अपॉन 1.4 माइनस 1, ये हो जाएगा 20 बटे 2 बटे 0.4। पॉइंट को उठाऊंगा तो हो जाएगा 20 बटे 4, तो एफ बराबर आ जाएगा 5। तो यहां से मेरा फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी गैस के लिए स्वतंत्रता कोटियां 2 है तो Cp अपॉन Cv का मान होगा। देखिए Cp अपॉन Cv होता है गामा, एफ अपन को दे रखा है, क्योंकि अपन जानते हैं कि गामा बराबर होता है 1 + 2 अपॉन एफ। एफ की वैल्यू दे रखी है 2, तो 1 + 2 अपॉन 2, तो गामा बराबर हो जाएगा मेरे पास 2। ओके स्टूडेंट्स, गामा की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2, तो अपना जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।